देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है Br2 और फिर डाइक्लोरोमीथेन है, ठीक है ना। डाइक्लोरोमीथेन को यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में लिया गया है। मेनली हमें यहाँ पर एल्कीन का Br2 के साथ रिएक्शन करना है। तो एल्कीन का जब Br2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से एल्कीन में 1-2 पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर भी ब्रोमीन जोड़ दिया हमने और एक ब्रोमीन हमने यहाँ पर भी जोड़ दिया। अब नियमानुसार से तो यही प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा एक भी ऑप्शन में दे नहीं रहा है, ये बोलना गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए इसी तरह का ऑप्शन बना रखा है, जो कि सही आंसर नहीं है, ठीक है ना। सही आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए इस कंपाउंड के अंदर क्या है ना, लिविंग ग्रुप मौजूद है ना। इस कंपाउंड के अंदर देखिए लिविंग ग्रुप ब्रोमीन क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, और ऑक्सीजन क्या है, अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल भी है। तो होगा क्या कि यहाँ पर इंट्रामोलेकुलर अटैक होगा, बोले तो इंट्रामोलेकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है ना बच्चों। कैसे, तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। आपको पता है जब भी साइक्लाइजेशन होता है तो 6 मेंबर का रिंग बनता है, 5 या 6 मेंबर का रिंग बनता है, उसी से मेजर प्रोडक्ट मिलते हैं। तो एक ऑप्शन इसका थर्ड देखिए, तो यहाँ पर साइक्लिक प्रोडक्ट भी बनाया हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका अटैक कराएंगे इस 6 वाले कार्बन पर और यहाँ से इस ब्रोमीन को लीव करा देंगे। जैसे हम लीव कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको एक 6 मेंबर का रिंग बना देना है। बना दिया, ये 1 बोल दीजिए, 2, 3, 4, 5 और 6 बोल दीजिए। अब 6 वाले कार्बन पर देखिए क्या क्या है। 6 वाले कार्बन पर तो बच्चों एक तो मिथाइल है, मिथाइल जोड़ दिया, और क्या है भाई, एक कार्बन से फिर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ये भी जोड़ दिया, ठीक है ना। तो यही देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ और फिर अगले स्टेप में क्या हुआ, इंट्रामोलेकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, ठीक है ना। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, साफ लगता है तो अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 फिर बच्चों यहाँ पर कहता है रिएक्शन ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन का रिएक्शन कराना है तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दे दिया, ये प्रोपीन दे दिया। प्रोपीन का रिएक्शन हमें कराना है H3O+, बोले तो H प्लस H2O के साथ। आपको पता है कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं एल्कीन का, तो इसमें H प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। मार्कोनी रूल से यहाँ पर केटायन बनेंगे, मार्कोनी रूल से इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, अगले स्टेप में ये H2O का अटैक हो जाएगा यहाँ पर, और फिर फाइनली जो है ये CH और फिर यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH2+ आएगा ना, ये आ गया। और अगले स्टेप में जब यहाँ से, अगले स्टेप में बच्चों जब यहाँ से H+ रिमूव होगा, क्या मैंने बोला, अगले स्टेप में जब यहाँ से H+ रिमूव होगा तब जा कर के आपको फाइनली एल्कोहल मिलेंगे, ये मिलेगा। तो रिएक्शन देखिए स्टार्ट हुआ यहाँ से, समाप्त हुआ यहाँ पर, बाकी बीच में बनने वाला जो कुछ भी है वो सब का सब क्या है बच्चों, इंटरमीडिएट है। और अपने से पूछा क्या है, इंटरमीडिएट ही पूछा है। कहता है द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद H3O+ विल प्रोसीड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट एक तो कार्बोकेटाइन वाला बनेगा ही बनाएगा, और साथ ही साथ एक OH2+ वाला भी बनेगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये तो देखिए बन नहीं पाएगा, ये भी नहीं बन पाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है और डी इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा, तो सी इसका इंटरमीडिएट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों HBr के साथ रिएक्शन कराना है, इस एल्कीन का रिएक्शन कराना है और आपको इसमें बताना है मेजर प्रोडक्ट। अब आपको पता है बच्चों मेजर प्रोडक्ट तो आपको तभी मिलेगा जब आपको मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट मिलेगा। तो
सीधी सी बात है, यहाँ पर 3 एल्कीन है, हमें देखना है कि किस एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने से, क्या मैंने बोला, किस एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन प्राप्त होगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस तरह से पॉसिबल कार्बोकेटाइन बनाने हैं। क्या करने बच्चों, पॉसिबल कार्बोकेटाइन बनाने हैं, ठीक है ना। तो जब आप कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनाओगे तो अल्फ़ा एच देखो बच्चों 2 2 4 और 1 5 है, अल्फ़ा एच 5 आ गया, ठीक है ना। जबकि आप यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाओगे तो अल्फ़ा एच बच्चों 2 1 3 मिलेगा, अल्फ़ा एच कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाओगे तो अल्फ़ा एच आपको 4 मिलेंगे। उसी प्रकार से बच्चों ये भी सेम सिचुएशन वाला स्थिति है। यहाँ पर कार्बोकेटाइन अगर आप बनाओगे तो आपको मिलेंगे 2 1 3 और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाओगे तो 4 मिलेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सबसे ज़्यादा अल्फ़ा एच हमें इस वाले कार्बोकेटाइन, इस वाले कार्बन पर केटाइन बनाने से मिलेगा। समझ में आई बात। देखिए मेजर प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से। मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कैसे पता लगेगा, तो कार्बोकेटाइन बनाएंगे, कार्बोकेटाइन बना करके और फिर उसकी स्टेबिलिटी को देखेंगे। तो हमने 3 तरह के कार्बोकेटाइन बनाए। देखिए सीधा सीधा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप डबल बॉन्ड वाला कार्बन जहाँ कहीं पर भी दिख रहा है ना, उसके सभी कार्बन पर केटाइन बना करके देख लीजिए। भाई डबल बॉन्ड में 2 कार्बन होते हैं ना, तो 2 कार्बन होते हैं तो दोनों कार्बन पर आपको केटाइन बनाना है और फिर अल्फ़ा एच गिन लेना है। तो अल्फ़ा एच जिसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, और जहाँ पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहीं पर बी आर का अटैक हो जाएगा और फाइनली आपका डी प्रोडक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चों बी आर माइनस का जब अटैक कराओगे तो आपको डी फाइनली प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स। इसमें कहता है कि इसमें डाइस्टीरियोमर बनेगा। फर्स्ट वाले में तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पर इसमें कायरल सेंटर, देखिए डाइस्टीरियोमर कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। सबसे पहला नंबर HBr के साथ यहाँ पर CH2 होगा बच्चों। HBr के साथ जब आप इसका एडिशन करेंगे, HBr के साथ जब आप एडिशन करेंगे, ठीक है ना, तो बच्चों सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम पर जब भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो 2 प्रकार के से होता है, एक प्लेन के ऊपर से होता है और प्लेन के नीचे से होता है। तो यदि बनने वाला कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज्ड से जब sp2 sp3 में बदलता है और वो कायरल सेंटर होता है, ठीक है ना। क्या मैंने बोला, मैंने बोला सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे तो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होगा। उसके ऊपर जब Br माइनस का अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो sp3 कार्बन बनेंगे। अगर वो बनने वाला sp3 कार्बन कायरल है ना, अगर sp3 बनने वाला कार्बन क्या है, कायरल है, ठीक है ना, तो वहाँ से 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना होगी। 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना नहीं, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कायरल सेंटर जब बनेगी तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब जो दोनों प्रोडक्ट बना वो दोनों एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर हैं कि नहीं हैं, ये कैसे पता करेंगे। तो इसका भी एक ट्रिक है। इसका ट्रिक ये होता है कि जो कायरल सेंटर बना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने से जो कायरल सेंटर बना, ठीक है ना, जो कायरल सेंटर बना वहाँ पर तो आपको कन्फिगरेशन अलग अलग दिखेंगे, लेकिन उसके अलावा मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर और होना चाहिए। क्या मैंने बोला, उसके अलावा मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर और होना चाहिए जहाँ पर कन्फिगरेशन क्या हो, फिक्स हो, ठीक है ना। तब जा कर के आपको डाइस्टीरियोमर्स मिल जाएगा। जैसे देखो एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहले वाले में HBr का एडिशन करेंगे बच्चों, तो HBr का जब एडिशन करेंगे तो देखो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, CH3 यहाँ पर, और आपको पता है डैश पर यहाँ पर मिथाइल है और वेज पर भी क्या है बच्चों, मिथाइल है। अब क्या करें भाई, अब क्या करें। अब आपको पता है कि जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट भी होता है, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट लगाएंगे। जैसे ही 1,2 मिथाइल शिफ्ट आप लगाओगे, जैसे ही
1,2 मिथाइल शिफ्ट लगाओगे बच्चों तो मिथाइल यहाँ पहुँच गया, है ना, मिथाइल यहाँ पर पहुँच गया, और फिर उसके बाद जो है कार्बोकेटाइन यहाँ पहुँच गया। अब इस कार्बोकेटाइन पर जब Br का अटैक होगा, तो मैंने अभी आपको बताया था ये sp2 आयोडाइड है, तो इस पर अटैक होगा तो दो प्रकार से होगा, एक टॉप से और एक बॉटम से, ठीक है ना बच्चों, एक टॉप से और एक बॉटम से। तो कुल मिलाकर दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं यहाँ पर। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मिथाइल यहाँ पर जोड़ दीजिए और एक Br जोड़ दीजिए, ठीक है ना। और गौर से देखिए तो ये वाला कार्बन क्या है? कायरल सेंटर है, तो एक R कन्फिग्रेशन वाला होगा और एक S कन्फिग्रेशन वाला होगा, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, और फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इनांसियोमर होगा, ना कि डाइस्टेरियोमर होगा। तो कुल मिलाकर पहले वाले में नहीं हो पाएगा। चलिए दूसरे वाले में देखते हैं। दूसरे वाले में बच्चों HBr पर जब अटैक होगा तो मार्कोनी रूल से कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर डैश पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और वेज पर मिथाइल जोड़ दिया भाई। अब उसके बाद Br माइनस का अटैक करा दो इसके ऊपर। तो जब Br माइनस का अटैक कराएंगे इसके ऊपर, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होगा, Br का अटैक दो प्रकार से होगा, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे से अटैक होगा। मतलब एक बार Br डैश पर, एक बार Br वेज पर, और बाकी यहाँ पर जैसे है ना वो वैसे ही रहने दीजिए आप। ये चीज़ आपको समझ में आया क्या? इस तरह से दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये जो दो प्रोडक्ट बना, अब ये दोनों एक दूसरे के डाइस्टेरियोमर हैं कि नहीं हैं कैसे पता चलेगा? तो देखिए इस वाले कायरल सेंटर पर तो दोनों ब्रोमीन, एक में ब्रोमीन वेज पर है, एक में ब्रोमीन डैश पर है, तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। लेकिन यहाँ वाला जो कन्फिग्रेशन है वो तो क्या है? फिक्स है ना। तो इसी की बात मैं कर रहा था। यदि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से प्राप्त होने वाला कार्बन, ठीक है ना, यदि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से प्राप्त होने वाला कार्बोकेटाइन जब sp3 कार्बन में बदलता है वो कायरल सेंटर हो, ठीक है ना, क्या हो? कायरल सेंटर हो। बोले तो ये दोनों तो एक दूसरे के देखो मिरर इमेज है, लेकिन उसके अलावा भी मॉलिक्यूल में अगर कोई ऐसा कायरल सेंटर हो जो कि जहाँ पर कन्फिग्रेशन फिक्स हो, तो इस वाले पोर्शन में तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन इस वाले पोर्शन में दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो इसीलिए, ठीक है ना, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो इसलिए क्या माना जाएगा? डाइस्टेरियोमर माना जाएगा। समझ में आई बात? सी वाले में क्या है बच्चों? सी वाले में जब आप एंटी मार्कोनी रूल के हिसाब से जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसमें बच्चों प्रोडक्ट बनेगा ही एक ही, क्योंकि देखिए जहाँ पर Br लगा है ना वहाँ पर कोई कायरल सेंटर बना ही नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ही एक ही बनेंगे बच्चों। तो जब एक ही बनेंगे तो डाइस्टेरियोमर्स कैसे हो पाएगा? यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर भी एंटी मार्कोनी रूल से बनने वाले प्रोडक्ट की संख्या एक ही होगी। क्या होगी बच्चों? एक ही होगी। तो ये भी आपको डाइस्टेरियोमर्स नहीं दे पाएगा। यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो दो मिलेंगे, इनांसियोमर होगा। यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो एक दूसरे के डाइस्टेरियोमर होंगे। बाकी इन दोनों में प्रोडक्ट की संख्या एक ही होगी, ठीक है ना। तो पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स कहाँ पर मिले? बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा समझाया है, ठीक है ना, तो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो गया हो, बट काम की बात यह है कि जब भी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के डाइस्टेरियोमर है कि नहीं है पता करना हो तो उसका एक ट्रिक होता है कि उस मॉलिक्यूल में दो कायरल सेंटर होने चाहिए। कितने कायरल सेंटर होने चाहिए? दो। एक कायरल सेंटर पर कन्फिग्रेशन बदलना चाहिए और एक कायरल सेंटर पर कन्फिग्रेशन फिक्स रहना चाहिए। यदि किसी मॉलिक्यूल में दो कायरल सेंटर हो और एक कायरल सेंटर पर कन्फिग्रेशन बदले और एक कायरल सेंटर पर कन्फिग्रेशन फिक्स हो
तब दोनों मोलेक्यूल एक दूसरे के डायस्टेरियोमर होते हैं, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। इस वाले मोलेक्यूल में देखिए यहाँ पर भी कायरल सेंटर है, यहाँ भी कायरल सेंटर है ना, दोनों जगह कायरल सेंटर है, यहाँ भी कायरल सेंटर, यहाँ भी कायरल सेंटर। इस वाले कायरल सेंटर में कन्फिग्रेशन बदल रहा है, कैसे? तो एक में ब्रोमीन वेज पर है और एक में ब्रोमीन डैश पर है, जबकि एक कायरल सेंटर पर कन्फिग्रेशन क्या है? फिक्स है। तो जब किसी मॉलिक्यूल में दो कायरल सेंटर हो, एक कायरल सेंटर पर कन्फिग्रेशन बदल जाए और एक कायरल सेंटर पर कन्फिग्रेशन फिक्स हो, तो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स होते हैं। ये लास्ट में जो मैंने बोला वो एक कंक्लूजन बोल दिया, उसको आपको ध्यान रखना है। इससे आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना।